कार्रवाई जितना अच्छा से होना चाहिए था सरकार कर नहीं पाई, क्योंकि लर्नेड एडवोकेट जनरल रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, स्टेट से ही वो मिला हुआ था। और रंजीत रजक जो उस समय जेल गया था उसका बेल 60 दिन के अंदर हो गया था, क्योंकि पुलिस विभाग का पदाधिकारी था, पुलिस विभाग ने बचाया और भ्रष्टाचारी लोग बचाए। वैसा भ्रष्टाचारी डीएसपी, आपको एक चीज और मैं बता रहा हूँ, रंजीत रजक उसके पहले भी जेल गया था और चार्जशीटेड था डीएसपी बनने के पहले, लेकिन सरकार के लोग बचाए और वह डीएसपी बन गया। जितना भी ज्वलंत मुद्दा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अहम भूमिका निभा रही है आम जनमानस में अपनी आवाज को, इंसानों की आवाज को बुलंद करने में आपका चैनल। रंजीत कुमार सिंह को नीतीश कुमार जी ने बचाया और हमारा ही पीआईएल पर यहाँ से उनको गुजरात कैडर में ट्रांसफर कर दिया गया, कैडर वापस कर दिया गया, लेकिन उनको जेल होना चाहिए था। एक्चुअली वो फंसे हुए थे बुरी तरह इस घोटाले में। 67वीं बीपीएससी में देखिए एक बड़ा घोटाला हुआ था। डीएसपी रंजीत रजक ने देखिए एक बड़ा घोटाला किया था और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण हैं। इन्हीं ने जो है पीआईएल जो है वो दर्ज करवाया था। सर, आप ही ने रंजीत रजक के खिलाफ जो है पीआईएल दर्ज करवाया था और अब जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहिएगा? सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस ज्वलंत मुद्दा पर हमारी विचारधारा आम जनमानस में ले जाने के लिए आए हमारे तक, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और आपका चैनल NBC 24 मीडिया और NBC 24 न्यूज़ को भी, क्योंकि जितना भी ज्वलंत मुद्दा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अहम भूमिका निभा रही है आम जनमानस में अपनी आवाज़ को, इंसानों की आवाज़ को बुलंद करने में आपका चैनल। तो मैं बताना चाहता हूँ, रंजीत रजक उस समय जेल गए थे इसमें, और रियल में मैं बता रहा हूँ, नंबर बताता हूँ, CWJC नंबर 8496 था मेरा, यहाँ PIL था और 2022 में फाइल हुआ था। ऑनरेबल जस्टिस उसमें संजय करोल जी थे और ऑनरेबल जस्टिस S कुमार, इन्होंने आदेश किया था जांच का, और उसमें लर्नेड एडवोकेट जनरल जो थे ललित किशोर बाबू, उन्होंने कहा था कि हम जांच करेंगे और लोगों पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं एक बताना चाहता हूं स्पष्ट रूप से आपको कि कार्रवाई जितना अच्छा से होना चाहिए था सरकार कर नहीं पाई, क्योंकि लर्नेड एडवोकेट जनरल रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, स्टेट से ही वो मिला हुआ था। और रंजीत रजक जो उस समय जेल गया था उसका बेल 60 दिन के अंदर हो गया था, क्योंकि पुलिस विभाग का पदाधिकारी था, पुलिस विभाग ने बचाया और भ्रष्टाचारी लोग बचाए, सरकार संपोषित जो भ्रष्टाचारी थे उसको बचाए और चार्जशीट नहीं जमा किए तो बेल हो गया। न्यायपालिका भी बाध्य होती है, बेल दे दिया। लेकिन आज मुझे खुशी हुआ कि न्याय के मंदिर में, आज मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो ऐसा भ्रष्टाचारी डीएसपी, आपको एक चीज और मैं बता रहा हूँ, रंजीत रजक उसके पहले भी जेल गया था और चार्जशीटेड था डीएसपी बनने के पहले, लेकिन सरकार के लोग बचाए और वह डीएसपी बन गया था बीपीएससी के द्वारा, फिर डीएसपी उसको बना दिया गया। लेकिन आज खुशी हुई कि उसका नाम आया और उस पर चार्जशीटेड होने जा रहा है। जैसा कि कल मैंने देखा है अखबार के पन्नों में, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप लोग हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो प्रिंट मीडिया के हर एक पन्ना जो था, प्रथम पृष्ठ, उस पर था रंजीत रजक के बारे में। तो रंजीत रजक की जो संपत्ति सीज हो रही है और उनकी गिरफ्तारी हो रही, कल 7 स्टेटमेंट बच्चे दिए हैं भागलपुर के कि रंजीत रजक के द्वारा ही कराया था। उसमें वो उन्होंने कहा था कि OMR सीट को खाली छोड़ दो, हम भरवा देंगे, तो एक घुसपैठ किए हुए था। और कहना चाहेंगे कि उस समय बड़े बड़े लोग इसमें शामिल थे। एक IAS थे यहाँ रंजीत कुमार सिंह, उनका भी नाम आया था, लेकिन मुझे कहने में कोई भय नहीं है। रंजीत कुमार सिंह को नीतीश कुमार जी ने बचाया और हमारा ही पीआईएल पर यहाँ से उनको गुजरात कैडर में ट्रांसफर कर दिया गया, कैडर वापस कर दिया गया, लेकिन उनको जेल होना चाहिए था। एक्चुअली वो फंसे हुए थे बुरी तरह इस घोटाले में। तो बीपीएससी का जो 67 का जो घोटाला था, उसको मैंने बहुत बहादुरी के साथ लड़ा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें मैं खुद पिटिशनर था। अब मैं एक चीज़ और कहूँगा कि 18 को उसमें रडार पर आए हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। कोई मुकदमा लड़ी है और आशातीत अगर सफलता आपको मिल रही है, भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं, तो आज 18 अफसर उसमें फंस रहे हैं। तो बिहार के न्यायिक व्यवस्था पर भी एक बहुत बड़ा विश्वास जगता है। और सरकार की जो मंशा है, सरकार की अस्पष्ट रुख है जो थी, आज लगता है कि कुछ चेंजिंग हुआ या क्या हुआ, कि कार्रवाई देर से ही सही, लेकिन मुझे लग रहा है। और रंजीत रजक की डीएसपी की पूरी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उसका पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द होना चाहिए। 12 परिवार को उसने डिप्टी कलेक्टर बनाया था, वो 12 परिवार की नौकरी जानी चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा, उस समय कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन अमरिंदर कुमार जी थे, उन्होंने भी बहुत बड़ा घोटाला किया था, लेकिन सरकार ने तोहफा दे दिया मुंगेर के डीएम के रूप में। मुंगेर में भी उन्होंने अकुत संपत्ति अर्जित किया। तो मेरा कहने का अर्थ होता है कि देर से ही मुझे न्याय मिल रहा है, क्योंकि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देन अस। ये लोग व्यक्ति और संस्था जो चुनौती दे रहे थे इतना पवित्र मंदिर का,
और खासकर बीपीएससी की जो मानक परीक्षा होती है, तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन कल के अखबार के पन्नों में सारे प्रिंट मीडिया वाले लिखे थे, आप लोग चलाए थे न्यूज़, तो मुझे बड़ा ही अंदर से शांति मिली कि ऐसे भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं और उनकी संपत्ति सीज हो रही है।